की गाथा सुनाने, देश प्रेम सबके मन में जगाने लेकर आए हैं कृष्ण और पार्टी बॉय। भारत है क्रिश केक बना रहा है, जरूर उसका हैप्पी बर्थडे होगा। चलो विश करता हूँ। हैप्पी बर्थडे क्रिश, हैप्पी बर्थडे डियर क्रिश, हैप्पी बर्थडे डियर क्रिश। थैंक यू। वैसे आज मेरा बर्थडे नहीं है माय डियर चूहा, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो तुम्हें और तुम्हारी गैंग को ये केक खाने को नहीं लेकिन चखने को जरूर मिल सकता है। और तुम जानते हो इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा? मुझे लगान देना होगा। हाँ, केक? लगता है मैं फिर से किसी का बर्थडे भूल गया। बर्थडे नहीं, बहाना बाल्टी बॉय। क्रिश को अपनी बेकिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए सिर्फ बहाना चाहिए होता है। ए ट्रिश, डोंट टच। इसे सेट होने में 1 घंटा लगेगा। लाओ मैं इसे सेट करने फ्रिज में रख देता हूँ। ये रहा आपका लगान। अब तो केक चखने मिलेगा ना? अगर केक चखना है तो एक केले के लगान से कुछ नहीं होगा, तुम्हें लगान दुगना देना होगा। अगर तुम ब्रिटिश की तरह दुगना लगान मांगोगे तो हम भी पुली तेवर के जैसे ये ऐलान करते हैं कि आज से यहाँ कोई लगान नहीं भरेगा। पुली तेवर? ट्रिश सुनाओ ना इनकी स्टोरी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। ट्रिश, ऊंट नहीं, बंदर पहाड़ के नीचे। मैं कहानी सुनाऊंगी, लेकिन तुम्हें भी सबको केक खिलाना पड़ेगा। डन। तो फिर संस्कृति स्टोरी मोड ऑन। पुली तेवर का जन्म सन 1715 में नरकट्टुम सेवल, जो आज के समय के तमिलनाडु की तेनकासी डिस्ट्रिक्ट में है, माँ सेवगनलम और पिता चित्रपुत्र के घर हुआ। उस समय तिरुनेलवेली के जनजातियों के नेता को पोलीगर कहते थे। इन पोलीगरों को विजयनगर साम्राज्य द्वारा नायक के रूप में नियुक्त किया जाता था और इन्हीं नायकों में से थे पुली तेवर। आरकोट के नवाब मोहम्मद अली अंग्रेजों के साथ मिल गए हैं और अब सभी से अधिक कर की मांग कर रहे हैं। सेनापति उंदीवीरन, हमारे लोग इन नवाबों की अय्याशियों के लिए अपना पेट नहीं काटेंगे। खेतों में पुली तेवर की बातचीत अपने सेनापति ओंदीवीरन के साथ चल ही रही थी कि तभी उन्हें कुछ घुड़सवार अपनी ओर आते हुए दिखाई देते हैं। पुली तेवर, तुम्हारे लिए आरकोट के नवाब का संदेश है। कि उन्होंने कर बढ़ा दिया है। तुम्हारे नवाब का संदेश मुझे पता था, अब मेरा संदेश उन तक पहुंचा दो। आज से इस जगह की पहचान और किस्मत दोनों बदल गईं। अब से यहाँ कोई भी कर नहीं देगा। पुली तेवर के ये तेवर देखकर नवाब के सैनिक शॉक्ड हो जाते हैं। वो पुली तेवर का संदेश लेकर जब दरबार पहुंचते हैं, तब आरकोट के नवाब अपने मिनिस्टर्स और एक ब्रिटिश अफसर के साथ चर्चा कर रहे थे। संदेश सुनते ही आरकोट के नवाब गुस्सा हो जाते हैं। पुली तेवर की ये हिम्मत! You don't worry, Your Highness. पुली तेवर, आपसे हमारी प्रॉब्लम है, बट उसे सॉल्व करने के बाद आपको टैक्स विद इंटरेस्ट देना होगा। नवाब को ये बात पसंद तो नहीं आई, लेकिन कोई और रास्ता न होने की वजह से उन्होंने ब्रिटिश अफसर का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तो अब पुली तेवर को हराने के लिए हम अपना बेस्ट ऑफिसर भेजेंगे, कर्नल अलेक्जेंडर हेरॉन। कर्नल हेरॉन फौजी कम लुटेरा ज्यादा था। उसकी सेना डाकुओं की तरह लोगों के अनाज भंडार, घर, मंदिर लूटती थी। वो आंधी की तरह आता था, तूफान की तरह आतंक मचाता था। उसके चले जाने के बाद बचती थी सिर्फ तबाही। ऐसे हालातों में एक रात जब पुली तेवर अपने कक्ष में बैठे हुए कुछ पढ़ रहे थे, तब अचानक उन्हें एक साया दिखाई दिया। कौन है वहाँ? पुली तेवर अपनी तलवार निकालकर वार करने ही वाले थे कि उनके पैरों के पास एक फूल आ गिरा। ये भगवान के दर्शन करते समय फूल तो अर्पित करने ही चाहिए। मुझे भगवान कहने वाला ये भक्त अंधेरे में क्यों छुपा है? ये सुनते ही वो शख्स अंधेरे से बाहर आता है।
उसने ब्रिटिश सिपाही की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। ओ, तो तुम हो वो दुभाषिए जिसके बारे में उन दिवीरन ने कहा था। पर कंपनी सरकार से गद्दारी क्यों करना चाहते हो? पेट पालने के लिए ये नौकरी की थी, उनकी भाषा सीखी थी, लेकिन माँ और मातृभूमि का कर्ज नहीं भूला हूँ। कर्नल हेरॉन बहुत जल्द आपके किले पे अपनी पूरी फौज के साथ आक्रमण करने वाले हैं, पर उनके पास असला बारूद कम है और पीछे से मदद आने में भी समय लगेगा। तुम तो इस किले के अंदर आ गए, लेकिन वो अंग्रेज इस किले की दीवार कभी नहीं लांघ पाएंगे। दुभाषिए की बात सही साबित हुई और बहुत जल्द कर्नल हेरॉन ने पुलिथेवर के किले पर धावा बोल दिया। धूप से निशाना लगाओ और दीवार को तोड़ दो। ब्रिटिश सिपाहियों ने तोपों से दीवार पर अटैक किया, लेकिन दीवार पर कोई असर नहीं हुआ। करीब जाओ। करीब जाते ही ब्रिटिश सिपाहियों के पांव क्लॉ ट्रैप्स में जकड़ गए और वो आगे नहीं बढ़ सके। उस गुप्तचर की वजह से पुलिथेवर पूरी तरह से तैयार थे। उन्होंने कर्नल हेरॉन का किले तक पहुंचना ही मुश्किल कर दिया। गुस्से में आके हेरॉन ने खूब गोले बरसाए। वो हेरॉन गोले बरसाए जा रहा है और हम चुपचाप बैठे हुए हैं। लड़ क्यों नहीं रहे? बाघ हिरन पर झपट्टा मारने से पहले उसे बहुत दौड़ाता है। ये हेरॉन भी उस हिरन की तरह है, थकेगा और खुद लड़खड़ा के गिरेगा। पुलिथेवर की बात सही निकली। इस किले को बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ जगह ढूंढ कर बनाया है और उसकी सुरक्षा भी बड़ी मजबूत है। हमारा इस किले के अंदर घुसना मुश्किल होगा। हमें अपनी रणनीति बदलनी होगी। चलो यहाँ से। हेरॉन वहां से भाग गया, लेकिन इस जीत के बाद ट्रैवनकोर के राजा ने पुलिथेवर को अपना समर्थन दिया। यही नहीं, जो पॉलीगर्स हेरॉन के आतंक की वजह से सरेंडर कर चुके थे, वो भी वापस पुलिथेवर के नेतृत्व में एक हो गए। जब हेरॉन पुलिथेवर को मात नहीं दे सका, आरकोट के नवाब और ब्रिटिश अफसर के बीच फिर से मीटिंग हुई। हाइनेस, मुझे लगता है कि पुलिथेवर को हराने के लिए हमें लोकल सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। सिपा सालार यूसुफ खान, आप अंग्रेजी फौज के साथ मिलकर पुलिथेवर पर धावा बोलिए। जी हुजूर। कमांडर यूसुफ खान ने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई और पुलिथेवर के किले को घेर लिया, लेकिन पुलिथेवर उसके लिए भी तैयार थे, क्योंकि उनके गुप्तचर ने पहले ही उन तक खबर पहुंचा दी थी। यूसुफ खान के पास नवाबी सेना थी, अंग्रेजी फौज थी, तोप, बंदूक, हथियार थे, लेकिन फिर भी पुलिथेवर अपनी ट्रैवनकोर की सेना और जासूसी नेटवर्क के कारण उसे बैटलफील्ड में हराते गए। फिर एक दिन ये उंदीवीरन के साथ? यूसुफ खान ने दूर से उस गुप्तचर दुभाषिया को उंदीवीरन के साथ देख लिया था। उस रात जब वो दुभाषिया हेरॉन को मिलने गया। सर, इस किले को जीतने के लिए हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो उनकी समझ के बाहर हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? हाँ? ऐसे क्यों मारा? वर्दी आपकी पहनता है, पर वफादारी उस पुली की करता है। अब देखते हैं पुलिथेवर कैसे बचता है। यूसुफ खान ने अंग्रेजों के साथ फिर एक बार धावा बोल दिया। यूसुफ खान ने अंग्रेजों के साथ मिलकर किले का द्वार तोड़ दिया है और वो लोग अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अब भाग जाइए महाराज। हम पीठ दिखा के भागें तो हमारे लोग कमजोर हो जाएंगे, स्वराज का सपना अधूरा रह जाएगा। हमारी लड़ाई अब उंदीवीरन आपको जारी रखनी होगी, हमारे बाद भी। आप हमारे लोगों को लेकर सुरक्षित यहाँ से निकल जाइए, हम इनका सामना करेंगे। पर महाराज, जाइए, ये हमारा आदेश है। जो आज्ञा महाराज। उंदीवीरन तो वहाँ से निकल गया, लेकिन अंग्रेजों ने पुलिथेवर को घेर लिया। यूसुफ खान पुलिथेवर को मार देना चाहता था, लेकिन हेरॉन ने उसे रोक लिया। इसे यहाँ नहीं, सबके सामने मारेंगे ताकि उनको पता चले कि उनका हीरो हार गया। हेरॉन ने पुलिथेवर को बंदी बना लिया और बांधकर नगर की सड़कों पर घुमाने लगा।
ताकि लोग उसे इस हालत में देख सके। जब वो लोग गोमती माता मंदिर के पास से गुजरे तो पुलिथेवर ने एक रिक्वेस्ट की। मरने से पहले मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं गोमती माता के इस मंदिर में माथा टेकूं। हेरोन ने मंजूरी दे दी। पुलिथेवर मंदिर के अंदर गए। हेरोन और यूसुफ खान अपने सिपाहियों के साथ बाहर इंतजार करने लगे। वक्त गुजरता गया। जब काफी देर बाद भी पुलिथेवर बाहर नहीं आए तो हेरोन बेचैन हुआ। इससे और कितनी देर लगेगी? पता नहीं। मैं अंदर जा रहा हूँ। हेरोन अपने सिपाहियों के साथ मंदिर में अंदर घुसा और पुलिथेवर को ढूंढने लगा। वो कहाँ गया? Where is पुलिथेवर? यहाँ पर जरूर सुरंग होगी जहाँ से पुलिथेवर भाग गया है। ढूंढो उसे। पुलिथेवर भाग गए, पर कैसे? किसी को पता नहीं चला। अंग्रेजों को ना कोई सुरंग मिली ना कोई और रास्ता। जितने लोगों ने ये कहानी सुनी उन्होंने उतने ही अनुमान लगाए कि वो कैसे भागे, पर क्योंकि दोबारा उन्हें कभी किसी ने नहीं देखा, ये कोई नहीं कह सकता कि किसका अनुमान सही और किसका गलत। वाह, हिस्टोरी के तो एंड में भी मिस्ट्री है। वो तो है, पर हिस्ट्री बताती है कि पुलिथेवर की स्पिरिट, उनका जज्बा कहीं गायब नहीं हुआ। वो वहाँ के लोगों में बस गया था, जिसकी वजह से वो सब बहुत समय तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। उन्होंने जो किया सेल्फलेसली किया और इसलिए सब उनके साथ अपने आप जुड़े। पुलिथेवर की प्रतिमा उनकी नरकट्टुम सेवल पैलेस में बनाई गई है, जो तमिलनाडु में स्थित है। वाओ, मैं भी पुलिथेवर की तरह सेल्फलेस बन जाऊंगा और बिना लगान लिए ही सबको केक खिलाऊंगा। बेकर क्रिश की ओर से ये स्पेशल केक टू चीयर फॉर पुलिथेवर। तो फिर गर्व से कहो, भारत है हम। दोस्तों, अगर ये कहानी सुनने में आप लोगों को इतना मजा आया तो सोचिए देखने में कितना मजा आएगा। देखिए क्रिश ट्रिश बाल्टी बॉय भारत है हम, हर रविवार सुबह 11 बजे दूरदर्शन पर। और हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर्स हैं Amazon प्राइम वीडियो और Netflix। स्टे ट्यून्ड।